परमात्मा जिसके संबंध में तूने पूछा वही नीचे की तरफ अपान को ले जाता है, वही प्रकृति का आधार है और वही प्राण को ऊपर की तरफ ले जाता है, वही परलोक का आधार है। ये तेरे ऊपर निर्भर है कि तू किस धारा में प्रविष्ट होना चाहता है। अगर तू नीचे की धारा में प्रविष्ट होना चाहता है तो तुझे अपान को बढ़ाना होगा। सभी पशुओं का अपान बड़ा प्रबल होता है, उनका प्राण बहुत निर्बल होता है। सिर्फ योगियों का प्राण सबल होता है। अपान स्वस्थ होता है और प्राण इतना सबल होता है कि अपान स्वस्थ अपान भी उस पर कब्जा नहीं कर पाता। कब्जा प्राण का ही। साधारण आदमी का प्राण तो कमजोर होता ही है, वो अपान भी कमजोर कर लेता है डर और भय के कारण। भयभीत आदमी गहरी सांस नहीं लेता, सिर्फ निर्भय आदमी गहरी सांस लेता। किसी भी कारण से डरा हुआ आदमी गहरी सांस नहीं लेता। कोई आदमी आपकी छाती पर छुरा ला के रख दे, सांस रुक जाएगी। जब भी आप भयभीत होंगे सांस रुक जाएगी। जहां भी आप घबरा जाते हैं, किसी से मिलने गए हैं, किसी बड़े ऑफिसर से घबरा गए, बस श्वास उठनी हो जाए, ऊपर ऊपर चले, फिर आप बाहर आके ठीक से श्वास ले पाते। हम इतना डरा दिए हैं एक दूसरे को कि हमारा सब श्वास का पूरा यंत्र जाल अस्वस्थ हो गया है। दोनों के बीच में छिपा परमात्मा, दोनों का मालिक वही। अपान से डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर का सारा स्वास्थ्य उस पर निर्भर है। निष्कासन उसका काम है, और अगर निष्कासन ठीक न हो तो शरीर में जहर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे। वो इकट्ठे हो गए, में जहर चल रहा है। व्यायाम कोई आदमी करे, दौड़े, चले, तैरे, तो अपान सबल हो जाता है। इसलिए शरीर में ताजगी और श्वास आ जाए। लेकिन कोई गहरी श्वास ले। प्राणायाम सिर्फ गहरी श्वास नहीं, प्राणायाम बोधपूर्वक गहरी श्वास है। इस फर्क को ठीक से समझ ले। बहुत से लोग प्राणायाम भी करते तो बोधपूर्वक नहीं, बस गहरी श्वास लेते रहते। अगर गहरी श्वास ही आप सिर्फ लेंगे तो अपान स्वस्थ हो जाए। बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन ऊर्ध्व गति नहीं होगी। ऊर्ध्व गति तो तब होगी जब श्वास की गहराई के साथ आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता भीतर जुड़ जाए। बुद्ध ने कहा है, श्वास चले, नाक को छुए, तब तुम जानो कि नाक छू रही। भीतर चले, नासापुटों में स्पर्श हो, जानो कि नासापुटों में स्पर्श हो रहा है। कंठ में उतरे, जानो कि कंठ में स्पर्श हो रहा है।